नमस्कार। आज आसंतु एक बहुत गभीर प्रश्न उपर चिंता करवा। पशुमानंकर प्रति आमर जो करुणा और न्याय अच्छी तार सीमा प्रकृति रे केउठी। एमिति गोटे प्रश्न जहाँ आम मानविकतार मूलदुआ को ही दहलाई दिए। एही जो आलोचना आमे करबाकू जाउछे यह पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यंक हिंदी पुस्तक न्याय पशुओं के साथ भी बर्ता जाए उपरे आधारित। तांकर लेखा जानती गोटे दर्पण भली जोंथरे आमे स्पष्ट भावे देखि परिबा जे आम मनीष मानकर काम निरीह प्राणींक जीवन उपरे किमिति गभीर प्रभाव पकाउछि। तेबे आसंतु आमर एही यात्रा आरंभ करिबा। आमे 6टी अलग अलग दिगरु एही विषय को बुझिबाकू चेष्टा करिबा। करुणार परिसर कण, आम शांति पशुंक प्रति केमिति विश्वासघातकता हेउछि, मनीषर अहंकार पाई कौन मूल्य देवाक पड़ुछि, सौंदर्य पाई केमिति निष्ठुरता करा जाउछि, केउठी जंत्रणार प्रयोगशाला चलिछि एवं शेषरे प्रकृत सौंदर्यर आह्वान कौन। तेबे चलंतु प्रथमे सेई मूल प्रश्नरु ही आरंभ करिबा। आम भितरे जो करुणा अछि तार प्रकृत सीमा केते? कौन एहा केवल आम मनीष मानक भितरे सीमित रहिबा कथा ना एहा सारा जीवजगत पाई हेबा उचित? जानती मूल कथाटा हेउछि जेतेबेले आमे न्याय, दया, करुणा भली बड़ बड़ गुण को केवल निज पाई माने केवल मनीष मानक पाई सीमित करिदेउ सेतेबेले एहा एक प्रकार पक्षपात होई जाए। एहा एक संकीर्ण स्वार्थपरता छड़ा आउ किछि नुहे जहा सेही महान आदर्शगुड़ी को ही उपहास कला भली लागे। अच्छा, एही जेउ कथा आउ काम भितरे फरक अछि ताहा आम दैनंदिन जीवन रे केउठी देखिबाकू मिले। चलंतु आरंभ करिवा सेही पशुमानकठारु जो माने आमर सबुठारु पाखरे थांती। देखंतु एही विचित्र दृश्यकू गोटे पटे आमे गाई को गोमाता कही पूजा करुछे आउ अन्य पटे तांकु केवल गोटे क्षीर देबा मेसिन भली देखुछे। जेते दिन क्षीर देउछंती सेते दिन भल आउ तापरे रास्तारे छाड़ी दिया जाउछि। कहिले देखि एहा कोन केवल अन्याय ना एहा एक गभीर विश्वासघातकता? अरे गोटे मशीन रो भी तो रक्षणाबेक्षण दरकार पड़े, सफा सुथुरा दरकार हुए, किंतु एही निरीह जीवमानंकु सेतिकी भी दिया जाएनी। यह केते बड़ कपटता। गोटे पवित्र जीव को आमे गोटे निर्जीव वस्तु थारु भी खराब व्यवहार करुछे। जी आमको सबु किछि दउछि ता प्रति एभली कृतज्ञता कोन आम मानविकतार परिचय? हेले ए निष्ठुरतार कहानी एतिकिरे सरेनी। एहार परिसर आहुरी बड़, आहुरी भयंकर। विशेष करी सेतेबेले जेतेबेले आमे आमर विलास, आमर शौक, आमर फैशन पाई निरीह पशुंक बलिदान कथा भाबिबा। आमे ज्यों जिनिसगुड़ी को बहुत सुंदर भाबू ता पछरे थाए असह्य जंत्रणार कहानी। कोमल रेशम पाई जीवंत पोक को फुटंता पानी रे पकई दिया जाए, महक भरा कस्तूरी पाई हरिण को मारी दिया जाए, आउ सुंदर मोती पाई जीवंता समोका को आसिड रे मारी दिया जाए, आउ चमड़ा एहा तो केवल मांस शिल्पर उप उत्पादन नुहे, एहा निजे एक बड़ कारण। एही सबु भयंकर सत आमठारु लुचेई रखा जाए। अच्छा, ए सबु केमिति हेउछि एहाकू बुझिबा पाई चलंतु देखिबा मनीष निजर मनगड़ा सौंदर्य पाई केते दूर जाई पारे, केते निष्ठुर होई पारे। इतिहास एहार साक्षी अछि। केवल पशु नुए मनीष निज सौंदर्य पाई निजकू भी अकल्पनीय कष्ट देछि। चाइनारे छोट पाद पाई लुहा जोता पिंदिबा, बर्मारे लंबा बेग पाई पित्तल कड़ा लगेबा, आफ्रिकारे ओठ कणा करी काठ थालिया लगेबा, एमिति केते कौन एसबु कौन पाई? केवल गोटे मनगड़ा सौंदर्यर धारणा पाई। तेबे एठी गोटे बड़ प्रश्न उठुछि, यदि मनीष निजर अहंकार पाई, निजर सौंदर्य पाई निज उपरे एते जंत्रणा सही पारुछि, तेबे सेही निरीह मूक पशुमानंकर भाग्य कौन हबो? बोधुए एही मानसिकता ही पशुमानंक प्रति आमर एते बड़ा उदासीनतार मूल कारण। आउ एही उदासीनता यार सबुठु भयंकर रूप निये सेही लुकायित दुनियारे जहाकू आमे कहूछु प्रोडक्ट टेस्टिंग बा उत्पाद परीक्षण। प्रतिवर्ष केते जे पशु तार हिसाब नाही, केवल मनीषर बाह्य सौंदर्य पाई तियारी हेउथिबा जिनिसर परीक्षा पाई लैबोरेटोरी रे असह्य जंत्रणा भोगंती आउ मरी जांती। एहा हेउछि सौंदर्य प्रसाधन शिल्पर सेही कलासत जहा आम आखि सामनाकू केबे आसेनी। भाबिले आश्चर्य लागिबो। शैम्पू बा लोशनर परीक्षा पाई ठेकुआ को बांधी ता आखिरे केमिकल पका जाए जे पर्यंत से अंध न होई जाइछि। सुगंधित अतर पाई सिबेट बिलेई को पिंजरारे रखी कष्ट दिया जाए। एमितिकी साबुन और तेल पाई तिमी माछ को अति निर्मम भावे शिकार करा जाए। एइटा ही सेही लुचि रहिथिबा सत। आउ ए संख्याटा देखंतु, 6 रु 7 केवल गोटिए फर कोट पाई 6 रु 7टी नवजात सिल छुआंकु पिटी पिटी मारी दिया जाए। फर शिल्पर निष्ठुरता कल्पना बाहारे।
ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସବୁଠାରୁ ନିରୀହମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରାସ୍ତା, ଯାହା କସ୍ମେଟିକ୍ସ, ଫ୍ୟାଶନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ତିଆରି, ଆଉ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ଯାହା ଆମ ଚରିତ୍ର, ଆମ ସଦ୍ଗୁଣ, ଆମ ଦୟା ଆଉ କରୁଣାରୁ ଆସେ। ଏହା କାହାରି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଆନ୍ତରିକତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶିଖାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଆକର୍ଷଣ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଜିନିଷରୁ ଆସେନି, ବରଂ ହୃଦୟ ଆଉ ମନର ଗୁଣରୁ ଆସେ। ନିଜକୁ ଭଲ ଗୁଣରେ, ଏକ ମହାନ ଚରିତ୍ରରେ ସଜେଇବା ହିଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ଆଉ କରୁଣାରେ ଥାଏ, ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଛିବା ଯାହା ଏ ଦୁନିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ ନୁହେଁ ବରଂ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରେ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା? ଏହି ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।